Hello everyone, welcome back to the channel. This is Abhishek here. I am welcoming you all to a new analysis video जहाँ पे हम आज के दिन मार्केट में क्या क्या एक्टिविटीज हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से सेटअप्स अच्छे दिख रहे थे मुझे। आज मैंने स्पेशली एक में ट्रेड लिया है, दैट इज द क्रिएटिव, जो कि मुझे अच्छा दिख रहा था। एक बेस प्ले आउट है, देखते हैं। मार्केट के ऊपर सब निर्भर कर रहा है। अगर मार्केट हमें थोड़ा सा भी सपोर्टिव दिखा तो पोजीशन I'm damn sure it's going to work out very well. And I have a very interesting stock that is Laura's Lab. उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा इसमें क्या सेटअप अच्छा दिख रहा था मुझे। और ये सब वीडियो आज के लिए बस रहने वाला है। ये सब टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। Before starting the video, I want you all to have a look on the FIA and DI trading activity. ये जो फिगर्स आप देख रहे हो ये सब सीआर में है। ओके। तो मैं बार बार तो सीआर ऐसे मतलब दोहराना नहीं दोहरा सकता, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा ना, मैं बस नंबर्स को रीड करूँगा, एनालिसिस करेंगे हम। और आप समझ जाना कि ये सब नंबर सीआर में है। जो भी आपको दिख रहे हैं 48,000, 26,000, 18,000, ये सब सीआर में है। ओके। So for the last 30 days, I can spot that there is a sell-off of 48,700 and DIA activity or buying. We can see 54,300 crore. तो अगर मैं सिंपली इस डेटा को एनालिसिस करके आपको ये समझाऊंगा, तो FII as we know that they are selling heavily. ओके। FII का सेलिंग मतलब लिटरली रुक नहीं रहा है, रुकने वाला है भी नहीं अभी तक। मुझे नहीं लग रहा है दे आर गोइंग टू स्टॉप सेलिंग। तो जैसे कि हम सोच रहे थे कि आफ्टर 6 जनवरी व्हेन दे विल रिटर्न फ्रॉम देयर हॉलीडेज दे आर गोइंग टू बाय, बट इंस्टेड ऑफ बाइंग दे स्टार्टेड सेलिंग मोर एग्रेसिवली। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इनका सेलिंग रुकने वाला है, या फिर कोई मुझे मतलब अंदाजा भी नहीं लग रहा है कहीं से भी वो न्यूज़ वगैरह हो गया या फिर कुछ भी। तो इनका सेलिंग तो फिलहाल के लिए अभी रुकने वाला नहीं है। आज के दिन जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। ओके। तो आज क्या स्पेशल हुआ है ना, इफ आई विल सी दैट, ओके, इफ आई विल मार्क द DI activity, 1 minute, yes, if I will have a look on the DIA activity, then I can see that DIA तो बहुत देर से इतना कुछ ज्यादा बाइंग नहीं कर रहे थे। हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टिंग फंड्स उतना ज़्यादा बाय नहीं कर रहे थे, लेकिन आज के दिन हमें, आज है 9 जनवरी 2025, तो आज के दिन हमें एक तगड़ा बाइंग देखने को मिल रहा है। दैट इज ऑलमोस्ट 7,640 CR। तो ये जो बड़ा जंप आया है DIA के तरफ से बाइंग में, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि निफ्टी तो, प्राइस एक्शन के बारे में अगर बोलूंगा तो निफ्टी फिलहाल के लिए भी वीक ही दिख रहा है। लेकिन ये जो नंबर्स में हमारे सामने आए हैं तो ये मुझे दर्शा रहा है कि नहीं, स्टिल वी हैव होप। देखते हैं क्या होता है। जस्ट ये नंबर आपके सामने मैं लाना चाहता था। तो मैंने आपको बता दिया FI और DI का डाटा जो मुझे दिख रहा था। एक मतलब मेजर चेंज दिख रहा था डेटा में, उसमें था हमारा DI का बाइंग एक्टिविटी आज के दिन। एंड अगर मैं निफ्टी के बारे में बताऊंगा तो निफ्टी के लेवल्स मेरे लिए फिर भी वही सेम रहने वाले हैं। ये एरिया मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत बारी इस जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। बायर्स डट के खड़े हैं इस वाले जोन पे, दैट इज द 23,500 से 23,270। तो ये वाला जोन फिलहाल के लिए भी रहने वाला है। और निफ्टी तो वैसे भी अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अब 20 मूविंग एवरेज एज यू कैन सी दैट इट्स फेसिंग टुवर्ड्स द डाउन। फिलहाल के लिए निफ्टी में तो कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। तो इट विल बी बेटर इफ वी वेट फॉर सम गुड सेटअप्स एंड द प्राइस एक्शन टू बी फाउंड एंड द मार्केट टू अलाइन इन अ डायरेक्शन वेयर वी कैन से दैट नो दैट निफ्टी अभी फिलहाल के लिए हमें कुछ मोमेंटम दिखा सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो मोमेंटम आया था, एग्जैक्टली ये वाला मोमेंटम। तो
सॉरी, एग्जैक्टली ये वाला मोमेंटम जब निफ्टी में आया था, तो वैसे ही मोमेंटम अगर हमें यहाँ से इस जोन के आसपास देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छा होएगा। और आज के दिन मैंने एक पोजीशन बनाया है क्रिएटिव में, दैट इज द क्रिएटिव न्यू टेक। अगर इसमें मैं आपको बताऊंगा तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम अ वीकली पर्सपेक्टिव आई कैन सी मल्टीपल ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स। प्राइस यहाँ पे बेस बना के ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे भी बेस बना के ब्रेक कर रहा था। और यहाँ पे क्या हुआ है ना, जैसे ही मैं आता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, आई कैन सी दैट प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया था, नीचे आया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप इन करके प्राइस ने ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो डिमांड एरिया प्राइस छोड़ के गया है, यहाँ पे एक हमें और ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखने को मिला। उसके बाद क्या होता है ना, मुझे डायरेक्टली स्पॉट होता है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ओके सॉरी ये वाला डिमांड जोन। और ये डिमांड जोन जिससे मुझे स्पॉट होता है तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स मार्क करके रखता हूँ अपने लिए, ताकि जब प्राइस इस जोन में आएगा, मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखा तो मैं सोचूंगा प्रोसीड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, प्राइस ड्रास्टिकली वन वे, कोई भी ग्रीन कैंडल आप यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं पाओगे। तो बेसिकली प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ऐसे भी वाला स्ट्रक्चर दिया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब प्राइस ड्रास्टिकली अपने डिमांड जोन के पास आता है तो दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड दैट दिस मूवमेंट इज मतलब नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट अ नॉर्मल मूवमेंट। तो इतनी ड्रास्टिकली आना भी एक अच्छी बात नहीं है। अगर ये प्राइस क्या करता ना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे आके टैप इन करके ग्रीन कैंडल फॉर्म कर देता, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखता है। लेकिन प्राइस जो यहाँ पे इतना ड्रास्टिक मूव दिया है, उसके बाद मैंने क्या सोचा कि नहीं, अगर प्राइस यहाँ पे साइडवेज एक्शन बनाता है और मूविंग एवरेज फ्लैट होता है, तभी जाके मैं ट्रेड के लिए प्लान करूंगा। तो जैसे मेरा प्लान था वैसे ही सिनेरियो यहाँ पे फॉर्म हुआ। प्राइस आके यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेट करने लगा। छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊंगा तो यू विल मार्क अ बेस, वेरी शॉर्ट बेस ओवर हियर दैट इज रिएक्टिंग मैनी अ टाइम्स फ्रॉम दिस डिमांड जोन। तो उसके बाद मुझे क्या होता है ना, जैसे ही ये वाला पिवट हाई ब्रेक होता है विथ कंसिडरेबल वॉल्यूम्स, so I have planned that I will enter in the stock, and I have entered at almost 985 with a stop loss of 920। फिलहाल के लिए ग्रैन्यूल्स में भी हमारा पोजीशंस बना है, द ट्रेड इज स्टिल ऑन इन ग्रैन्यूल्स, लेट मी मेक यू श्योर। ग्रैन्यूल्स में ट्रेड हमारा स्टिल ऑन है और अपने 10 मूविंग एवरेज से ही प्राइस रिएक्ट कर रहा है। पिछले लास्ट डे यहाँ से ही रिएक्ट किया था और आज हमें वो एरिया रेस्पेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो टू ट्रेड्स फ्रॉम माय साइड, दैट इज ग्रैन्यूल्स एंड क्रिएटिव न्यूटेक। तो आज के वीडियो के लिए बस यही रहने वाला है। फिलहाल के लिए मैं बोलूँगा कि निफ्टी को ज़रा ध्यान में रखें। और अभी फिलहाल निफ्टी जिस रीजन में है, यहाँ से ड्रास्टिक फॉल आ सकता है, आई कैन नॉट गारंटी। मुझे लग रहा है ये जो जोन निफ्टी पकड़ के बैठा है, अगर कहीं से भी ये जोन तोड़ देता है तो हमें एक मैसिव फॉल देखने को मिल सकता है। तो बी वेरी स्ट्रिक्ट अपन योर स्टॉप लॉसेस। एंड यहाँ से कोई उम्मीद मत रखिए कि नहीं निफ्टी इतने दिन से गिर रहा है तो एक चांस है कि ऊपर चला जाएगा। कोई अजम्पशंस मत कीजिए, जस्ट फॉलो द चार्ट्स, व्हाट चार्ट्स आर सेइंग, व्हाट द मार्केट ट्रेंड इज सेइंग। क्लियर कट द मार्केट इज सेइंग दैट आई एम नाउ बेयरिश। अगर यहाँ पे कोई लॉन्ग ट्रेड लेके आउट ऑफ द मनी लेके बैठा होगा तो उससे मतलब ज्यादा मुक्ता और कोई नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फिलहाल के निफ्टी जो एरिया में है, तो आप क्या करें ना, अपने रिस्क को आधा करके पोजीशंस अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो मैं प्रिफर करूंगा नहीं बनाने के लिए, बट अगर आपको कोई सेटअप ए प्लस लग रहा है और आपका कन्विक्शन आ रहा है इसमें, तो देन यू कैन प्रोसीड विथ स्मॉलर रिस्क। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।